यानी निर्वाण। निब्बान परम सुख है, निब्बान सबसे बड़ा सुख है। तो फिर निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? और निर्वाण का अर्थ बुझना। निर्वाण यानी निर्दोष जीवन। हमारे जीवन में कौन से भी विकार नहीं, विकार रहित जीवन, निर्दोष जीवन जीने का हम सपना देख रहे हैं। तो फिर बुझना, निर्वाण यानी बुझना। तो दिया रहता है, दिया, दिए में तेल और बाती होती है। जब तक तेल और बाती जलती है तब तक दिया जलता है। जब तेल नहीं रहता और बाती बुझ जाती है तो दिया भी बुझ जाता है। वैसे ही हमारे पुराने कर्म तीन होंगे, नए कर्म उत्तम नहीं होते तो चित्त पुनर्जन्म से विभक्त होता है। तीन बीज होते हैं, तीन बीज होते जाते हैं। और जो दुख का कारण तृष्णा है, हम लोग बोलते हैं ना, दुख का कारण क्या है? तो आसक्ति, तृष्णा है। तृष्णा ही समाप्त हो जाती है। हमने तीनों तृष्णा का पढ़ाई किया है। ये जो तथागत ने दी हुई शिक्षाएं है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, तो इसका भी हमने पढ़ाई किया है। तो इसी तरह आश्रव यानी चित्त मलों को, काम भोग, आत्मा के नित्यत्व आदि मिथ्या दृष्टि के तीन होने पर यह आवागमन नष्ट हो जाती है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे तृष्णा के कारण भवचक्र में आते जाते रहते हैं तो वो भवचक्र नष्ट हो जाता है, यानी कि दुख से मुक्ति मिलती है। तो भवचक्र क्या है, कहाँ पे है? भवचक्र को दुख चक्र बोलते हैं। तो ये अंदर बाहर किधर नहीं है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है भवचक्र। ये जो संसार जग बोलते हैं ना, तो वो हमारे अंदर है। और अंदर है तो फिर बाहर हम उसको नहीं खोजे, अंदर ही देखे। तो इसके लिए, ये भवत चक्र से बाहर आने के लिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो 10 संयोजन बताए हैं, तो 10 संयोजन मतलब 10 बंधन तोड़ने के बाद हम लोग अ, कई अवस्थाएं प्राप्त करते हैं। तो वो 10 जो बंधन है उसमें से पहला है सत्काय दृष्टि, सत्काय दृष्टि बोलते हैं ना। तो ये सब 10 ही बंधन खाली मैं पढ़ के बताऊंगी। और उसके पहले ही बंधन जो है सत्काय दृष्टि, तो उसके ऊपर मेरा प्रवचन रहेगा। तो पहला है सत्काय दृष्टि, दूसरा है विचिकित्सा, तीसरा है शील वर्ग परामर्श, चौथा है कामछंद, प्रतिज्ञा, रूपराग, अरूपराग, मान और अद्वैत्य, और 10वां है अविद्या। ये जो 10 बंधन नष्ट करने से 4 अवस्थाएं प्राप्त होती है। जब हम ये 10 बंधन से मुक्त होते तो कौन सी 4 अवस्थाएं प्राप्त होती है? तो पहली अवस्था है श्रोतापन्न अवस्था, दूसरा है सकदागामी, तीसरी अवस्था है अनागामी, और चौथी है अरहंत। फिर ये जो 4 अवस्था अरहंत, तथागत ने ये 8 श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था ये कैसे बनती है? तो पहले श्रोतापन्न मार्ग रूढ़ करने के बाद श्रोतापन्न फल प्राप्ति होती है। और दूसरी सकदागामी मार्ग रूढ़ होने के बाद सकदागामी फल प्राप्ति होती है। और अनागामी मार्ग रूढ़ होने के बाद अनागामी फल प्राप्ति होती है। अरहंत मार्ग रूढ़ होने के बाद अरहंत फल की प्राप्ति होती है। और श्रोतापन्न क्या है, अनागामी क्या है, अरहंत क्या है, इसकी ये शिक्षा की भी पढ़ाई हम लोगों ने की है। तो मैं ये बताएंगे कि संघ वंदना में जो बोलते हैं, यदिदं चत्तारि पुरीस युगानि
अट्टपुरुष पुगला यस भगवतो सावक संगो। ये जो गाथा हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सब सीख हमको मिलती है। तो 10 बंधनों से में से पहला जो बंधन है सत्य दृष्टि, यानी कि न बदलने की वृत्ति प्रवृत्तियां, न बदलने की प्रवृत्तियां। तो फिर हमारे में कौन सी ऐसी न बदलने वाली प्रवृत्तियां है? तो मैं कभी न बदलने वाली हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है। हुँ? मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। यह स्वभाव हमारे आध्यात्मिक प्रगति को प्रतिबंध करता है। इसके परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम तो सब क्षेत्र में हमारा कोई भी विकास नहीं होता, यानी कि हम प्रगति नहीं कर पाते, हम व्यक्ति नहीं बनते, नहीं बन सकते। इसलिए हमारे में संस्कारों पे इसलिए हमको हमारे संस्कारों पे काम करना चाहिए, यानी हमारा मन। अभी हमारे संस्कारों पे काम करने का है तो हमको पहले हमके मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और धम्म में सबसे पहले क्या बताया है? तो सब काम हमारे मन से ही होते हैं, यानी कि सबका जो कुशल अकुशल के जो किधर बनते हैं संस्कार, तो सबसे पहले मन में बनते हैं। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारा आध्यात्मिक जीवन जीने का दृष्टिकोण बदलता है। हम परिपूर्ण दृष्टि प्राप्त करते हैं जब हम मन पे कार्य करते हैं, तभी हम परिपूर्ण दृष्टि प्राप्त करते हैं। तथागत ने संबोधि प्राप्त करने के बाद, तथागत ने संबोधि की प्राप्ति कहाँ पर की है? वो भी ऐतिहासिक घटनाएं हम देखे हैं, उसके प्रूफ पुरावे है, प्रूफ है, ऐतिहासिक घटनाएं है वो। और जो पहली सीख है तथागत की, वो जो है वो किसको दिया है उपदेश? तो पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया है। और वो ऐसे तैसे कोई नहीं थे, तो सन्यासी थे जो ध्यान करते थे, साधना करते थे, घरों से दूर थे, और उनका काम ही वही था कि ध्यान करना, साधना करना और जानना, मन को जानना। उनको ये उपदेश बुद्ध ने दिया। और वो कहा दिया? तो मृगदाय वन में दिया। धम्म चक्र प्रवर्तन किया पहला तथागत बुद्ध ने। तो तब उसमें जो 4 आर्य सत्य है, ये 4 आर्य सत्य में क्या है? तो पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख का कारण, और तीसरा है दुख निवारण, और चौथा जो आर्य सत्य है दुख निवारण करने का आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग में ही दुख का सब ये बताया है, और दुख से मुक्त कैसे होना, दुख कैसे होता है, दुख का कारण कारण क्या है, ये सब 4 आर्य अष्टांग में बताया है तथागत बुद्ध ने। और ये ऐसे वैसे इधर से उधर से लाके नहीं बताया। खुद 6 साल खड़तर तपश्चर्या करके ये जो जीवन जी रहा है आदमी, हम सब लोग जीवन जी रहे हैं, तो हम दुखी क्यों है? हमारे दुख का कारण क्या है? ये जो शोध भगवान बुद्ध ने लगाया खुद के अनुभव से, यानी ये जो धम्म मार्ग, यह मार्ग से सब कुछ हम सीखते हैं। यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 8 अंगों का मार्ग बताया है, और ये 8 अंगों के पहले सम्यक शब्द लगा है। तो सम्यक यानी क्या? तो सम्यक यानी परिपूर्ण, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। यह देखने के लिए हमारी दृष्टि, परिपूर्ण दृष्टि, परिपूर्ण दृष्टि चाहिए। अभी दृष्टि में हमारे पास दृष्टि है, दृष्टि यानी आंखों से देखना। हम लोग आंखों से देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, आप सब लोग देखते हैं। और हमारे साथ ये जग में जो आजू बाजू में, ये संसार में जो जीव जंतु, प्राणी,
सूक्ष्म प्राणी बड़े छोटे सब, वो भी आंखों से देखते हैं। लेकिन देखते हैं तो हमारे पास वो जो 3 दृष्टियां बताई है, एक योग्य दृष्टि, दूसरा है अयोग्य, और तीसरी जो दृष्टि है वो परिपूर्ण दृष्टि। तो परिपूर्ण दृष्टि में हम लोग अभी, हम में समझ है, हम ध्यान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन परिपूर्ण समझ हम में अभी तक नहीं है। और प्रज्ञा भी परिपूर्ण नहीं है। तो ये जो प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी अस्तित्व का सत्य दर्शन, हमारा जो अस्तित्व बना है, मैं किससे बनी हूँ, मैं कैसी हूँ, इसकी जो सत्यता हमको पड़तालनी है, देखनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिपूर्ण दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अस्तित्व का सत्य दर्शन जो है, सत्य दर्शन यानी सत्यता का दर्शन, झूठ नहीं, मिथ्या नहीं, अयोग्य दृष्टि जैसा नहीं। तो परिपूर्ण दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, तो उसमें फिर दिए है सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति वगैरह सब 8 अंग है। तो उसमें जो हमारे व्यवहार है, हमारी आजीविका है, हमारे प्रयत्न है, हमारी जागृति स्मृति परिपूर्ण नहीं है। और हमारी जो समाधि है, हम जो ध्यान करते हैं, वो भी समाधि यानी कुशल मन की अवस्था परिपूर्ण नहीं है। हम सभी भौतिक जग में यानी लौकिक है, ये जो हमारा जग है ना, अभी जो हम भौतिक जग में रह रहे हैं और देख रहे हैं, ये हमारा लौकिक जग है। लौकिक और लोकोत्तर, अलौकिक। तो अलौकिक में लोकोत्तर आता है। तो लोकोत्तर यानी अ, हमारी दृष्टि लोकोत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ, आगे आगे जाने वाली, लोकोत्तर यानी आगे आगे जाने वाली दृष्टि। जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, पानी का, नदी का प्रवाह कैसे आगे आगे बढ़ते ही जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। और जो रुका हुआ पानी रहता है, और वो पानी को क्या कहते, रुके हुए पानी को प्रवाह नहीं कहते, उसको रुका हुआ पानी डबका कहते हैं। और वो रुके हुए पानी में, वो डबके में धूल रहती है, मिट्टी रहती है, गंदगी रहती है। वैसे हमारे मन का प्रवाह प्रवाह हो, हमारे मन के धम्म का प्रवाह हो, ये बुद्ध की शिक्षाओं का प्रवाह हो, बैठा चाहिए, आगे आगे जाने वाला चाहिए। यानी कि धम्म मार्ग से चलना, और हमारी दृष्टि परिपूर्ण बनानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में अच्छी परिपूर्ण दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि बुद्धत्व प्राप्त करने वाली। तो फिर लोकोत्तर, लोकोत्तर ये क्या है, हम कैसे लोकोत्तर होंगे। तो लोकोत्तर यानी मैंने बताया आगे आगे जाने वाले, पीछे न रहने वाले। तो हमें हमारे सद्गुण, लोकोत्तर जब हमको दृष्टि प्राप्त होती है, तो हमारे सद्गुण अच्छे होते हैं, हम हमको समझते हैं। जैसे कि लोकोत्तर बोले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी सबने अभी तक, मैंने कल का भी विमल सिद्धि जी का प्रवचन सुना, बहुत अच्छा, उन्होंने ध्यान सराव भी लिया और प्रवचन भी दिया, वो उनके 5 चेतीय धर्मों पे। तो फिर बाबा साहब का इतिहास हम सबको मालूम है। बाबा साहब कैसे थे, तो शीलवान, स्मृतिमान, गुणवान, विद्या विभूषित, भी क्या क्या उनके लिए, अभी मुझे तो कितना उसके लिए साथ बोलने के लिए बहुत टाइम जाएगा। लेकिन बाबा साहेब कैसे थे, शीलवान स्मृतिमान, और वो शील के बल पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। और तभी की परिस्थितियां कैसी थी, तभी व्यवस्था कैसी थी, वो कौन से जमाने से कौन से व्यवस्था में गुजरते थे, ये अभी मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन इतना ही बोलेंगे कि उनका इतिहास देखो, कैसे परिवर्तन किया बाबा साहब ने। हम कैसे रहते थे, हम अछूत कहलाते थे। हमारी
क्या है जो हम मानव थे लेकिन प्राणी से भी बेहतर थे, पशु से भी। हमको कौन से भी क्षेत्र में रहने का, बोलने का, खाने पीने का, हमारे मन के जैसा अधिकार, हक अधिकार नहीं थे हमको। हम लेडीज को तो कौन से भी नहीं थे। हम दोनों व्यवस्था के गुलाम थे उस जमाने में। तो वो पूरे व्यवस्था के ऊपर बाबा साहब ने परिवर्तन किया और हम सब मानवता के राह पर चल रहे हैं। हमारी मैत्री, करुणा, वीर्य, प्रज्ञा, ये गुण हमें ये हमारे में बोधि चित्त की निर्मित करते हैं। हमारे मन में, हमारा मन कैसे चाहिए? तो बोधि चित्त का मन चाहिए हमारा। और हमारी ये जो हमारा मन है, तो हमारे हमारे मन की जी जो मैत्रीपूर्ण अवस्था है, हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारा मन, ये हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। मन से, वाणी से, कर्म से। सब प्राणियों के प्रति अमर्याद मैत्री, सब प्राणियों के प्रति, यानी जो श्वासन श्वास करते हैं, जो हलचल करते हैं, सूक्ष्म सजीव प्राणी, सबके हित व सुख की कामना के हेतु मैत्री व करुणा होनी चाहिए। सब प्राणी मात्रा की दुख से मुक्ति हो, उनकी समस्या का निवारण हो, उनका विकास हो, कल्याण हेतु, सब प्राणियों के कल्याण हेतु हमारे मन में मैत्री चाहिए। और उसका उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो, खाली उनके समस्या का निवारण नहीं, तो उसको सब प्राणी मात्राओं को बुद्धत्व की प्राप्ति हो। अभी बुद्धत्व बुद्धत्व प्रति, और हमारा बुद्धत्व प्रति जो बुद्धत्व निर्माण किया बुद्ध ने, वो भी हमारे जैसे थे ना, लेकिन उनमें वो गुण थे, उन्होंने वो गुण का परिपूर्ण विकास किया। अभी मैंने बोला ना, हमारी दृष्टि सम्यक चाहिए, अविज्ञा से भरी नहीं चाहिए। अविज्ञा, 10वां बंधन, उसमें अविज्ञा भी है। तो हमारे मन की जो भावनाएं होती है, तो हमारे में अमर्याद तुडुंब भरने वाली बहती हुई अथांग मैत्री, हमारे मन में तुडुंब भरने वाली, नदी के जैसे बहने वाली अथांग मैत्री की नैसर्गिक भावना हम सब में है। बीज रूप में ये मैत्री हम में है, खाली हमको उसका विकास करने का है। बोलते हैं ना, सब मनुष्य मात्राओं के बीच में बीज रूप से बुद्ध के गुण है। जैसे बुद्ध के 4 नैसर्गिक गुण है, मैत्री, करुणा, वीर्य और प्रज्ञा, ये नैसर्गिक गुण है। और वैसे ही नैसर्गिक हम में भी है, थोड़े थोड़े भी बोले तो है। वैसा मैत्री का ये गुण, मैत्री भावना का ये गुण हम ध्यान सराव अपनी जो बैठक करके हम लोग बाद में करेंगे, तभी मैं बताने वाली हूँ। तो बुद्धत्व प्रति गुरु, विश्व गुरु, दुख मुक्ति के मार्ग का शोध अनुभव किया बुद्ध ने। और जैसी बुद्ध की मैत्री है, सब संसार, सब विश्व में भरी हुई, उन्होंने कभी किसका भेद नहीं किया। सूर्य जैसी बुद्ध की मैत्री है। बाबा साहब ने भी वैसा ही कार्य किया है, सूर्य जैसे। किसी को भी उन्होंने बोला नहीं कि ये ऐसे न वैसे। पृथ्वी और सागर जैसी बाबा साहब की भी मैत्री है। तो ये जो दुख मुक्ति का मार्ग का शोध और अनुभव जो बुद्ध ने किया, और सबको मैत्री से उन्होंने जीत लिया। वैसे हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर में हमारी माँ, कोई अभी मम्मी बोलते हैं, कोई आई बोलते हैं, माँ। देखो, दोनों हमारे ओठ माँ बोलने से ऐसे बंद होता है था, माँ। तो माँ की ममता भी ममत्व भरी है, करुणा भरी है। हमारे घर में
हमारी ममत्व भरी करुणा भरी माँ जैसी वैश्विक वैश्विक महामैत्री बुद्ध में थी, वैसी मैत्री माँ में भी है, छोटे छोटे बच्चों में भी है। बच्चों को हम लिटिल बुद्धा कहते हैं। क्यों? तो बच्चों का मन भी एकदम बुद्ध के जैसा, बुद्ध के मन जैसा। वो जो गुण रहते हैं ना बच्चों में, वो गुणों का भी वो कभी क्या बोलते हैं, दुर्गुण नहीं होने देते, सच्चे मन के बच्चे रहते हैं। तो बुद्ध के मैत्री से जो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, उसके बाद सामाजिक समानता यानी एक दूसरों को जानना, मदद करना, दुख से मुक्त करना। आज हम हमारे आजू बाजू के माहौल में सभी और क्या देख रहे हैं? ये तो बुद्ध की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि, बुद्ध का देश है। हमारे भारत देश में जमीन में कहाँ पे भी खोदो, बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। बुद्ध वाङ्मय मिलता है, बुद्ध साहित्य, बुद्ध प्रतीक, बुद्ध प्रतिमा, कहाँ पे भी उत्खनन करो, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश की राज मुद्रा मुद्रा ही चार सिंह वाली बुद्ध का ही प्रतीक है। हम लोग ये देश से, मैं लंदन गई तो मुझे भारत देश का ही पासपोर्ट निकल के लेके जाना पड़ा और बोला कि घुमाओ मत, इधर मत गिरने दो, उधर से इधर आ नहीं पाएंगे और इधर से उधर भी बुद्ध का वो जो राज मुद्रा नहीं होगा पास में तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए भारत देश है, बुद्ध भूमि है। तो ये बुद्ध भूमि में सभी और क्या चाहिए था, लेकिन वो माहौल नहीं दिख रहा है। सब जानते हैं मैत्री है क्या, समता है क्या, सभी और विषमता देखने को मिलती है। तो भी हम बुद्ध के गुणों पर, बुद्धों के राहों पर चल के मैत्री का विकास करने वाले हैं। हमारी माँ, अभी माहौल इसलिए मैंने बोला कि सभी इधर माँ का जय जयकार हो रहा है। अभी सितंबर महीने में गणपति देव आए थे ना, गणपति देव आए, 10 दिन रहे, पूजा अर्चा हुई, फिर उन्होंने उनको भेज भी दिया, किधर किधर रख दिया। 14 अक्टूबर के दिन मैं एक जगह, मैं तो सवेरे से बहुत बिजी थी, सवेरे एक जगह गई, दोपहर में सिद्धार्थ कॉलेज में गई। मैं पाली का भी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बुद्ध का जो सब शिक्षाएं है वो जाननी है, अच्छी तरह जाननी है। मैं भी सीख रही हूँ, तुम्हारे जैसी हूँ। तो वो सितंबर महीने आके गए और बोल रहे थे वो भगिनी मुझे उस दिन, तो उधर है ना एक नगर सेविका ने मुझे बोला ऐसा ऐसा आ जाओ। मैंने बोला कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि हम लोग जिधर रहते हैं स्थानिक लेवल पे, तो सब माहौल है ना आजू बाजू में, सब तो बौद्ध धर्मीय नहीं है। तो उन्होंने उसको बराबर जवाब दिया, क्योंकि वो धम्म सीखने वाली धम्म मित्र महिला थी। मैंने बोला अच्छा किया, उसको भी मैत्रीपूर्ण ऐसा ही जवाब देना है। तो बोली सब गणपति एक ही जगह पानी में डालते हैं तो प्रदूषण होता है, बॉम्बे जैसे जगह में तो रखे हैं गणपति देव के, इधर हाथ पड़े, उधर उधर ऐसे वैसे सब बिखरे हुए, और उसके बाजू में अभी 10 दिन 9 दिन के लिए देवी माँ आके बैठ गई, यानी कि माता जी आई है, माँ आई, माँ बैठी, माँ इधर, माँ का सब कुछ गुणगान चल रहा है। तो ठीक है, माँ आई है, माँ की पूजा हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? मिथ्या, झूठ, झूठ मूठ का, अविद्या के कारण, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के गुणों को, बुद्ध के शिक्षा को, बुद्ध के उपदेश को जाना नहीं। क्योंकि बुद्ध के काल में वैसा समय था, बुद्ध से लोग जुड़ते थे, लेकिन आज वैसा माहौल नहीं है, कोई जान नहीं रहा है। ये सब अविद्या से चल रहा है। जैसे 10वां बंधन है ना, अविद्या, तो उससे ये सब, अविद्या यानी ज्ञान न होना, योग्य दृष्टि नहीं होना। तो क्या चल रहा है? मेरे सभी बंधुओं और भगिनियों को मैं नहीं पूछूंगी और मैं भी नहीं बताऊंगी, सबको मालूम है, देख रहे हैं,
सुन रहे हैं सब जगह। बुद्ध धम्म का, उनकी शिक्षाओं का, वो जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग बुद्ध को देख रहे हैं, बाबा साहब को देख रहे हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को, सूत्र को, उपदेश को मन से उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ के आचरण में भी ला रहे हैं। और आचरण करने से ही हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, बुद्ध जैसे बन सकते हैं। बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे में जो बुद्ध बीज है उसका ध्यान सराव करके आप मेरे जैसे बन सकते हो। इतना बड़ा विश्वास बुद्ध ने हमको दिया है। दिया है कि नहीं? दिया है। कोई नहीं बोला कि नहीं दिया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, बुक में है। मैंने भी बुक में पढ़ के आपको बता रही हूँ। बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम 19वें साल से थे, 19वें साल से और 45 साल तक समाज में कार्यरत थे। 45 साल उन्होंने समाज में कार्य किया। उनका उत्साह, वीर्य, वीर्य, वीर्य और क्या बोलते हैं ना, साक्ष्य, उपेक्षा भाव और शांति का भाव, ये सब लोगों को दुख दर्द से, ये भाव लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालते थे। कौन? बुद्ध। उनसे उपेक्षा भाव से उन्होंने कौन से भी उपेक्षा अपेक्षा नहीं रखी कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, कोई अपेक्षा नहीं। हम तो किसी के लिए थोड़ा सा कुछ करते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरी मैत्रीन है और मैंने इसके लिए किया तो हमको क्या लगती है, उसने भी करना चाहिए, ये भाव हमारा रहता है। लेकिन बुद्ध का वो भाव नहीं था, उपेक्षा भाव था। और मैत्री, शांत भाव से, वीर्यता से उन्होंने कार्य किया। और जैसे और धम्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध की मैत्री पूरे संसार, विश्व में फैली है। माँ की मैत्री पूरे घर में है। हमारे घर में हमारी माँ रहती है, माँ की मैत्री भी बुद्ध के गुणों जैसी है, पूरे घर में है। और सबके लिए 24 घंटे माँ कार्यरत रहती है। सबसे रात को सबसे लेट सोती है, सवेरे भी सबसे पहले उठती है। उसका जो काम रहता है घर में, जो करने का काम रहता है। मैं भी एक माँ हूँ और मेरा भी अनुभव, मुझे पता है कि मैं जब से यानी कि शादी होने के बाद मैंने क्या क्या किया है, अभी भी मैं क्या क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं माँ की मैत्री बता रही हूँ। तो वो 24 घंटे बिना पैसे का काम करती है। और कोई किसी को बुखार आने दे, किसी को क्या चाहिए, एक आध बार खाने में कुछ चीज नहीं पसंद हुई तो तुरंत वो करके देती है। सबको पूछती है। कौन 5 बेटे भी रहेंगे, 2 बेटियां रहेगी, 5 रहेगी, कोई बेटा कैसा भी रहेगा, तो उसके प्रति उसकी मैत्री कम नहीं होती, एक जैसी रहती है। हम करने में तो सुत्त में तो मैत्री देखते ही है, माँ की ममता कैसी होती है। तो माँ है। माँ के पास समता भाव, शील, समाधि, प्रज्ञा है। और घर में सभी ने, बोलते हैं ना, समता भाव। और अभी जो माहौल चल रहा है, स्थापित किया है उन्होंने, क्या बोलते हैं, अनाज जमीन में डालना और उगाना और उसकी पूजा करना, उधर दिया जलाना, ये कुछ फूलों की माला लगाना, ये सब बलि राजा बुद्धिस्ट राजा था, उसके राज्य की ये घटनाएं हैं। लेकिन ये ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण क्या बोलते हैं, षडकरण युक्त ये कथाएं उलट पलट करके ऐसी उन्होंने, उनको ज्ञान नहीं है वो बात का, तो ऐसा उन्होंने ये बताया है। तो सब घर में सभी ने सप्त बोधांग, अभी सप्त बोधांग क्या है, आप सब आप पढ़ाई करने वाले हैं, धम्म के वर्ग को जाने वाले हैं, तो आपको मालूम रहेगा सप्त बोधांग क्या है। क्योंकि
जो पहली शिकवन दी थी ना शिक्षा बुद्ध ने, उसमें 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, प्रतिसमुत्पाद की शिक्षा आती है, सप्तबोधांग भी आते हैं, उसके बाद आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है। तो ये गुणों को स्थापित करना, ये सप्तबोधांग किसके गुण है? बुद्ध के गुण है, 7 गुण। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग 10 लक्षण, 10 पारमिता, ये सब। तो ये जो बुद्ध के गुणों को स्थापित करना, यानी अधिष्ठान करना। अधिष्ठान यानी दृढ़ निश्चय, संकल्प। बुद्ध के गुणों को स्थापित करना हमारे मन में। और माँ संस्कार सिखाती है। अब बोलते हैं ना, घर में माँ पढ़ी लिखी हो तो पूरा कुटुंब सुशिक्षित होता है। बाबा साहब ने भी वही कहा है। तो माँ बच्चों को संस्कार सिखाती है। बुद्ध गुणों में स्थापित होना है, यानी कि त्रिरत्न को शरण जाना है, यह संकल्प करो, ये सिखाती है। और बच्चे भी ये संस्कार शुरू से हमारे घर में रहेंगे तो बच्चे भी ये जानते हैं। और अच्छे संस्कार रहेंगे घर में तो अच्छे बच्चे भी होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद कभी कभी उसके मित्र रहते हैं, उसकी संगत मिलती है। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसे हम लोग बनते हैं। कभी कभी वैसा भी होता है। तो बच्चे, अभी मैंने माँ की ममता, माँ की मैत्री भी आपको बताई, करुणा भी बताई, बुद्ध के गुणों की और बुद्ध की मैत्री भी बताई। अभी बच्चे ये लिटिल बुद्ध जैसे होते हैं। बच्चों के मन में कोई भी विकार नहीं रहता और कोई विकार आते भी नहीं, जैसे लोभ, द्वेष, मोह, ये दुर क्या बोलते हैं, दुर्गुण उनके मन में कभी आते नहीं। बच्चे सच्चे होते हैं, सुखी होते हैं। आज बच्चे के पास देखो ना, ना कौन सी धन दौलत रहती है, ना कौन से क्या बोलते हैं माल मत्ता, कोई भी नहीं रहता। लेकिन वो कैसे सुखी होते हैं बच्चे, अच्छी नींद सोते हैं, हंसते रहते हैं। उसके पास कुछ भी न होने के बावजूद भी बच्चे कितने अच्छे प्यारे लगते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। क्योंकि बच्चे मन से साफ नीति युक्त होते हैं। आज अविद्या के कारण देखो, अपने भारत देश के मोदी पंतप्रधान को भी देखो, सब है, कुछ बात की कमी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं उनको अच्छी नींद लगती है कि नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छी नींद लगती है। और आज देखेंगे इधर उधर तो देखो, 10 लाख लोग जेल में है। 10 लाख लोग व्यसनी है, व्यसन, दारू, हर एक के हर अलग अलग व्यसन कर रहे हैं। उसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, अभी बड़े लोग तो है, और अत्याचारी है। और क्या बोलते हैं, करोड़ों लोग मानसिक गुलामी में बीमार है, शारीरिक व्याधि से मर रहे हैं। और देखो, गूगल में सर्च करके देखो, उनको जो मानसिक बीमारी से लड़ रहे हैं, उसको कैसे भरे हैं हॉस्पिटल सब जगह। क्योंकि मैंने ये अनुभव लिया है। आज टाटा हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल में, जेजे हॉस्पिटल में, बॉम्बे में आके देखो, और सभी जगह देखो, कभी जाओगे ना तो आपको अनुभव आएगा। हर किसी को समय पर दवा नहीं मिल रही, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, लोग बीमार हैं, खाना नहीं खाते हैं। बीमारी के वजह से बीमार लोग को तो कुछ कुछ देते हैं हम लोग घर में भी, लेकिन उनके खुद से बीमारी के कारण वो खा नहीं पाते, तो उसको जाता ही नहीं है। कुछ मिलता भी है तो भी वो खा नहीं पाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब मन की भावना है। उससे मन की मुक्त होना चाहिए, इस विकारों से। और ये सब काम कहाँ होता है? मन में होता है। हम हमारे मन के स्वामी हैं। हम
जब हमारे मन के कार्य करोगे ना तो हमारे मन हमारे जैसे कार्य करेगा, मतलब हमारा मालिक हम है। हम्म? तो हमारे मन में जो विकार है, जैसे अ, द्वेष मोह अविद्या, ये जो गंदगी रहित मन है, तो उस मन को उस विकार से, वो विकार को मन से निकालना चाहिए। हमारा मन द्वेष, अहम गंड, न्यून गंड, विषमता, जातीयता, इससे भरा हुआ है। आज सभी इधर देखो, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि ये बुद्ध का देश है, परिवर्तन होता ही जाता रहता है, अच्छे दिन भी आएंगे, बुद्ध का राज भी आएगा, इधर बुद्ध का शासन भी आएगा आएगा। तो हम इस जातीयता, विषमता, अहम गंड, न्यून गंड, देश रहित देश में, देश से भरा हुआ है, इसलिए देश का पंतप्रधान भी अच्छा सुख से नहीं रहता है, बच्चे के जैसा नहीं रह रहा है। बच्चा जैसा लिटिल बुद्धा हम बोलते हैं ना, वैसा नहीं, क्योंकि उसमें मैत्री करुणा नहीं है। माँ जैसी मैत्री करुणा वो पंतप्रधान में भी नहीं है, वो भी दुखी होगा, इसलिए तो दुख से भरा है, क्योंकि उसके मन में द्वेष है। तो फिर ये मन में जो द्वेष है, द्वेष भरा मन अच्छी बात नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता है उसके मन में जो आएगा वो। लेकिन बुद्ध और बाबा साहब अपने जो आदर्श है, उनके मन ऐसे नहीं थे, सबके लिए समानता का भाव था। तो मुझे लगा कि आज मैंने आपको ये जो प्रस्तावना बताई है, तो आप, आप सब जन मिलके मेत्ता भावना का सराव भी करने वाले हैं। तो मैत्री करुणा मैंने अभी बताया कि 4 नैसर्गिक गुण है बुद्ध के, और वो गुणों का बीज हमारे में भी है, और उसका विकास कैसे करना है, तो हमको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान सराव, ये जो आनापान सती का ध्यान कर लिया, मैत्री मेत्ता भावना, ये ध्यान सराव आज हम करेंगे। जस्ट सिटिंग